हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो इनके बीच में डिफरेंस देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे। कंडीशन, अ रिक्वायरमेंट और इवेंट दैट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन इज नॉन एज कंडीशन। कंडीशन होता है जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होने वाला है उससे पहले आपकी कुछ आवश्यकता, कुछ इवेंट होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फ़ोन लेने गए तो आपने कंडीशन रखी कि अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए, तो वो क्या हुई, कंडीशन हुई, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। वही वारंटी, अ वारंटी इज एन अश्योरेंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट दैट द प्रिस्क्राइब्ड फैक्ट आर जेन्युइन। जो वारंटी है ये अश्योरेंस है जो कि सेलर बायर को देता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या जेन्युइनली फैक्ट होंगे। मतलब कि आप हो सकता है उसको बोले कि जब भी आपका फ़ोन साल भर में ख़राब होता है तो आप फ्री में रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये क्या करा, अपने आप की तरफ से अश्योरेंस दिया कि प्रोडक्ट में अगर कुछ भी डैमेजेस होता है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है तो वो हम फ्री में करेंगे। तो वो क्या हुआ, वारंटी। मतलब आप अश्योरेंस दे रहे हैं। वही कंडीशन में क्या होता है, बायर की डिमांड होती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। कंडीशन, द कंडीशन आर द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंडीशन होती है ये फंडामेंटल पर्पस होता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब भी आप लेने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें होनी चाहिए, वो बेसिक आपकी ज़रूरत है जो कि पूरा होना चाहिए। वही वारंटी, अ वारंटी इज अ सेकेंडरी प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो वारंटी है वो सेकेंडरी प्रॉमिस होता है। मतलब सामने वाला बोलता है कि हम आपको इसमें और अच्छा दे रहे हैं और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन के बेसिस पे कंडीशन। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस अ कंडीशन इन सेक्शन 12(2). जो कंडीशन है इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 12 के 2 में डिफाइन किया गया। वहीं वारंटी, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइन वारंटीज इन सेक्शन 12(3). जो वारंटीज है इसको सेक्शन 12(3) के अंदर डिफाइन किया है। दोनों ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आते हैं क्योंकि दोनों ही सेल से रिलेटेड है, तभी आपको मिलती है। नेक्स्ट आता है पर्पस के बेसिस पे कंडीशंस। द गोल ऑफ द कंडीशन इज टू प्रिजर्व योर राइट्स एज अ कस्टमर while protecting businesses from fraudulent claim और misuse of the warranty system। जो कंडीशन है इसका गोल होता है कि कस्टमर के राइट को बना के रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके साथ कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वारंटी सिस्टम में कुछ मिसयूज ना हो उनके साथ में। मतलब कि पर्टिकुलर कंडीशंस, उनकी जो भी उनके राइट्स हैं, उनको जो चाहिए वो आप फुलफिल करें। वही वारंटीज, warranties on the other hand are used to verify that items satisfy a specific standard of quality before they are sold। वारंटी बताता है कि आप चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं वो पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड का है और लोगों की उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करता है, तो वो होता है वारंटी। नेक्स्ट आता है वायलेशन के बेसिस पे कंडीशन। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कुड बी नॉट सेटिस्फाइंग द एस्टेब्लिश टर्म्स एंड कंडीशन टू गेट वारंटी बेनिफिट्स। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, मतलब जो भी कंडीशन बोली गई थी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो टर्म और कंडीशन या कुछ उसको वारंटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। बोला जाए तो आपने बोला था अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन, पर उसने तो आपको क्या सर्विसेज दी कि आप रिपेयर करवा सकते हैं, तो ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। वही आता है वारंटीज। A warranty violation involves selling a product that does not fulfill the quality criteria agreed upon by the both the party। वारंटी वायलेशन बताता है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपने कुछ क्वालिटी का क्राइटेरिया बताया था जिसमें कि दोनों पार्टीज एग्री थी कि आप उनको रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। जो भी आपने क्वालिटी क्राइटेरिया बताया था आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबल रेमेडीज। कंडीशन, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज क्लेम डैमेजेस। अगर जो भी कंडीशन के लिए प्रोडक्ट को लिया गया था वो फुलफिल नहीं होती है तो जो बायर है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकता है। वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। वही वारंटीज, क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली
इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बस डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मतलब वारंटी में आपको बोला गया था रिपेयर नहीं होगा तो आप उसके लिए रिपेयर का फिर से मांग सकते हैं, पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेस ऑफ कार द स्पेसिफिक मॉडल ऑफ दैट कार वुड बी अ कंडीशन। मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप किसी शोरूम से कार को परचेस करें, तो पर्टिकुलर जो आपको मॉडल चाहिए वो आपकी कंडीशन है कि आपको उस मॉडल की कार चाहिए। वही वारंटीज अ प्रॉमिस दैट एनी रिपेयर विल बी डन बाय द शोरूम आफ्टर डिलीवरी वुड बी अ वारंटी। वारंटी में आपके साथ प्रॉमिस कर रहा है वो कि जो भी आप कार उस शोरूम से खरीद रहे हैं वो उसको रिपेयर करके देगा, मतलब वो आपको रिपेयर की सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करेगा, तो ये हो गया वारंटी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे कंडीशंस। कंडीशन अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी वारंटी सेट आउट द टर्म्स एंड कंडीशन दैट मीट फॉर यू टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द वारंटी। इफ यू डोंट मीट दिस कंडीशन द वारंटी में नॉट बी वैलिड। कंडीशन जो होता है वो नेसेसरी पार्ट होता है वारंटी का। टर्म एंड कंडीशन को मीट करना, तभी आपको वारंटी का बेनिफिट मिल रहा है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है मतलब कि वारंटी वैलिड नहीं है, ये रिलेशन होता है वही वारंटीज। वारंटीज ऑन द अदर हैंड आर प्रॉमिसेस मेड बाय सेलर टू कस्टमर दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट इट विल बी रिपेयर और रिप्लेस एट एनी कॉस्ट। वारंटी बोल रहा है कि वो प्रॉमिस कर रहा है, मतलब सेलर प्रॉमिस कर रहा है बायर से कि अगर प्रोडक्ट में कुछ भी होता है, उसको रिपेयर करने की, रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिना किसी कॉस्ट के उसको करके देगा। तो जैसे कि हम घड़ी लेने गए और हमने बोला कि अच्छी डिजिटल वॉच होना चाहिए जो कि वॉकिंग को शो करे कि कितने स्टेप वॉक की गई है, तो वो कंडीशन हो गई। वहीं वो बोल रहा है कि अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट होता है, अगर उसमें कुछ भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो करके देगा, तो वो वारंटी होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है कंडीशन और वारंटी के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।